हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। आप सबको राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखद होंगे और आपका परिवार बहुत खुश होगा। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब खुश ही रहें। चलिए आज का स्टोरी टाइम। आज की जो स्टोरी है वो है एक आदमी का एक नालायक बेटा। चलिए पहले स्टोरी देन मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक व्यक्ति होता है, उसके 3 बेटे होते हैं। उसका एक बेटा शादीशुदा होता है और 2 कुंवारे होते हैं। उसके जो पहले 2 बड़े बेटे थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सब उनको बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन उसी व्यक्ति का जो सबसे छोटा बेटा था वो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर था, जिसकी वजह से वो कभी फेल हो जाता था। अगर पास भी होता था तो पासिंग मार्क्स से होता था। तो सब उसको नालायक नालायक कहा करते थे, घर में भी और बाहर भी। तो ऐसे ही सब उसको ऐसे गालियाँ देते रहते थे। इनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो शादीशुदा था। वो कभी भी किसी के साथ घर में ज़्यादा बोलता करता नहीं था। वो ज़्यादा अपने ससुराल वालों के घर पे ही रहना पसंद करता था और ससुराल वालों के ही प्यार में फिदा रहता था। वो सारा दिन अपने ससुराल का ही करता था, लेकिन उसे अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से कोई प्यार नहीं था। ऐसे ही जो उनका मंझला बेटा था वो पढ़ाई में अच्छा था, घर में देखभाल करता था, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त थे तो वो ज़्यादातर समय अपना दोस्तों के साथ बिताता था। जो तीसरा था जिसे वो नालायक बेटा कहते थे, वो घर में ही रहता था और घर के छोटे मोटे काम करता था। नालायक होने की वजह से उसे कोई नौकरी तो नहीं मिली थी, तो वो अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में ही थोड़ा बहुत काम करवाता था। और उसके पिताजी उसे नालायक ही कहा करते थे क्योंकि वो उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। एक दिन क्या होता है, उस व्यक्ति को रात को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो उसकी पत्नी ऊंची ऊंची चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, कहाँ गए सब बेटो, जल्दी से आओ, आपके पिता बीमार हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो तो बिज़ी होता है अपने ससुराल वालों से फ़ोन पे बात करने में, तो वो मना कर देता है कि मैं तो नहीं आ सकता, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। और जो उनका मंझला बेटा होता है उसके दोस्त आए होते हैं घर में और वो तो उनसे पार्टी कर रहा होता है, तो वो भी मना कर देता है कि मम्मा आप खुद ही देख लीजिए, मैं तो नहीं आ सकता। और जो उनका नालायक बेटा होता है, जिसे वो नालायक कहते हैं, वो फटाफट भाग कर आता है और पूछता है कि मम्मा क्या हो गया। तो वो बताते हैं, तो वो कहते हैं कि हम एम्बुलेंस का वेट नहीं करेंगे, आप फटाफट, हम इनको गाड़ी में बिठाते हैं और खुद ही हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो वो फटाफट गाड़ी निकालता है और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। वो गाड़ी थोड़ी सी धीरे चला रहा होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और पीछे से उसके पिताजी कहते हैं, ओए नालायक, तुझे तो ये है कि तेरा बाप रास्ते में ही मर जाए, इसीलिए गाड़ी इतनी स्लो चला रहा है, ज़रा इसको तेज़ चला, मैं मरना नहीं चाहता। तो वो कहता है, नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप धैर्य रखिए, हम हॉस्पिटल में बस पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनका इलाज हो जाता है और डॉक्टर अगले दिन कहता है कि ये खतरे से बाहर हैं और आप इसे सही समय पर ले आए हैं, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई है। ये बात सुनते ही उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है कि चलिए, हमारे बेटे ने हमारी आपकी जान बचा ली। और वो घर छुट्टी लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वो घर छुट्टी लेकर जाते हैं तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि मेरी दवाई का टाइम हो गया है, मुझे दवाई दे दो। लेकिन उनकी पत्नी कहती है, दवाई तो अभी गाड़ी में पड़ी हैं। तो वो अपने सबसे छोटे बेटे को आवाज़ मारता है, ओए नालायक, तेरे को पता नहीं था मेरा दवाई का समय हो गया है, तूने अभी तक दवाइयाँ गाड़ी से नहीं निकाली हैं, उसे जल्दी से निकाल और मुझे दे, तेरे पे तो मैं 1% भी भरोसा नहीं कर सकता। इतनी बात कहता है तो वो बेटा फटाफट भागा जाता है, दवाई लेकर आता है और अपने पिता को दवाई देता है। लेकिन उसकी माँ को उस दिन बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि माँ तो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो किसी को रोक नहीं पाती थी उसे नालायक कहने से, क्योंकि वो पढ़ता लिखता नहीं था और काम में भी थोड़ा सा ढीला था। लेकिन उस दिन वो अपने पति को गुस्से से कहती है, हे प्राणाथ, आप क्या कर रहे हैं, आप हमेशा ही बेटे को इस तरीके से डांटते हैं और नालायक कह कह के बुलाते हैं। आप जिसे बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं वो बच्चे तो आपको देखने तक नहीं आए। पहला अपने ससुराल में बिजी था तो दूसरा अपने दोस्तों में। जो इसको आप नालायक कह रहे हैं, नालायक समझ रहे हैं, वही आपके लिए भागता आया और उसने ही आपकी जान बचाई। इतना होने के बाद आज भी आप उसे नालायक कह रहे हैं, आपको ऐसा कहने का कोई हक नहीं है और मैं आपको ये शब्द दोबारा उसे कहने के लिए नहीं दूंगी। मुझे मेरा ये बच्चा जान से भी प्रिय है।
तो इतनी बात अपनी पत्नी के मुंह से सुनते हुए जो उनके पिता होते हैं, उसके पति होते हैं, वो रोने लग जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर उनकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? वो कहता कि मैं इसे नालायक इसलिए आप हे मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मुझे अब तक तुम भी समझ नहीं पाई हो। मैं इसे नालायक इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये मेरे दूसरे बच्चों की तरह समझदार बने। तो उसकी पत्नी ये सुनकर बड़ी हैरान, ऐसे क्यों? वो कहता वो इतने समझदार हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि हमारे माँ बाप को हमसे क्या चाहिए। वो इतने ज़्यादा समझदार हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें खुद ज़िंदगी में क्या करना है। और जिसे हम नालायक कह रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये इसी तरह नालायक ही बना रहे ताकि ये अपने घर की, अपनी और हमारी देखभाल कर सके। बस मैं यही चाहता हूँ दुनिया में जितने भी बच्चे हों मेरे नालायक बेटे की तरह नालायक ही रहें, कोई समझदार ना बने। इतनी बात सुनते ही उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और बाहर खड़ा नालायक बेटा भी सुन रहा होता है। वो भागकर आता है और अपने पिता को गले लगाता है और रोने लग जाता है और कहता है कि नहीं पिताजी, मैं आपकी देखभाल पूरी उम्र करूँगा। आप मुझे जो भी कहिए, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो दोस्तों स्टोरी बहुत छोटी थी पर बहुत अच्छी थी। स्टोरी में हमें यही सीखने को मिला है कि कभी भी कोई किसी की भी तुलना उसकी पढ़ाई से या किसी चीज़ से नहीं करनी चाहिए। कोई किसी चीज़ में आगे होता है तो कोई किसी चीज़ में। वो जो बच्चा था वो पढ़ाई में नहीं था लेकिन उसमें बाकी सारे गुण थे, और जो दूसरे बच्चे थे उनमें पढ़ाई का गुण तो था लेकिन बाकी गुण नहीं थे। तो हर एक बच्चे को उसके गुणों के लिए पहचाने, ना कि उसकी पढ़ाई से लेकर। किसी में कुछ होता है तो किसी में कुछ। अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसका गुण को पहचानिए और उसको उसी में आगे बढ़ने दीजिए। यही आज की सीख है, यही हमारी कहानी ने हमें सिखाया है। तो चलिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।